बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट है। उसका सबसे पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है अलाइड एंगल्स हैं। अलाइड एंगल्स में हमारे पास जो है वो 90 के मल्टीपल की फॉर्म में जो है वो हमारे पास मीन के अलाइड एंगल्स होते हैं। अब हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, ये 0 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और हमने ये भी इसको रीड आउट किया था कि ये हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या हम इसे बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आओ सजनों टूर चलिए, या हम बोलते हैं आओ सैया टूर चलिए। मीन के हमारे पास जो भी आपको इजीली फॉर्म में याद होता है तो आपने उसको याद कर लेना है। तो ए से मीन हमारे पास आल के आल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, और उसके बाद साइन और उसका उलट सेकंड में जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हैं। इसी तरह देखें हमारे पास थर्ड में क्या है, टेन और कॉट पॉजिटिव हैं। फोर्थ में हमारे पास कॉज और इसका उलट सीकेंड पॉजिटिव हैं। बाकी हमारे पास क्या है, नेगेटिव हैं। देखें जी, आल पॉजिटिव से मुराद के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ साइन कॉज कोसिक सीकेंड टेन कॉट ये पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उलट कोसिक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन और उसका उलट कॉट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में कॉज और उसका उलट सीकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 की 4 हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब हम आ जाते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री है, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री है, और थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास 180 से 270 के बिटवीन है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बिटवीन है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहते हैं तो हम कहेंगे थीटा जो है वो हमारे पास क्या है जी, हम कंसिडर करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे थीटा लेस देन 90 है। मतलब कि थीटा 0 से लेकर हमारे पास 89 डिग्री तक है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं है, 90 से पहले पहले है। तो जब हमारे पास ये 90 से पहले पहले है तो हम थीटा ओनली लेंगे, मीन के 0 से 90 के बिटवीन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहते हैं तो 90 में अगर मैं थीटा माइनस करूं, थीटा मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, थीटा 1 से लेकर 90 के बिटवीन है। तो अगर हम 1 जो है अगर थीटा को चूज़ करते हैं, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, तो हमारे पास आएगा 89 डिग्री। 89 डिग्री जो है वो तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह 90 माइनस 89 डिग्री करें तो हमारे पास आता है 1 डिग्री, वो भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 0 से आगे होगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह हम अगर 90 में कुछ ऐड करते हैं, 90 में मैं स्मॉल 1 भी ऐड कर देता हूँ, तो वो हमारे पास क्या होगा, 91 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में मूव कर गए, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर गए। और इसी तरह अगर मैं 180 में कुछ माइनस करता हूँ, अगर मैं 180 में माइनर सा मीन के 1 डिग्री को भी माइनस करता हूँ, तो ये बनता है 179 डिग्री। हम किस क्वाड्रेंट में मूव कर गए, अगेन सेकंड में ही रहे। अगर हम 180 में प्लस करते हैं, कुछ 1 डिग्री ही ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 181 डिग्री। हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, क्योंकि 181 डिग्री किस में है, अगर 180 में हम 70 मीन के 89 को ऐड कर दें तो हमारे पास 269 डिग्री बनेगा, तब भी हम किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर 270 में से माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 270 माइनस थीटा, मीन के ये हमारे पास क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर 270 में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्या आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर 360 में माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहेगा। अगर 360 में हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है, अगर हम एंगल में माइनस कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट वही का, देखिए 90 है ना,
हमें आइडिया है जी ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 90 में कुछ माइनस हो रहा है तो उसी के उसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। अगर 90 में माइनर सा भी एंगल ऐड हो गया तो हम किस में मूव कर जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपने ये 90 को याद रखना है जी, 90 में अगर हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट में, अगर 90 में अगर हम प्लस करेंगे तो सेकंड में। इसी तरह 180 में हम अगर माइनर सा माइनस कर देते हैं तो हम सेकंड में रहेंगे। अगर 180 में अगर माइनर सा हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वो किस में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर 270 में हम माइनस करते हैं माइनर सा तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर 270 में माइनर सा ही हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम इसी तरह 360 डिग्री अगर इसमें हम माइनस सा माइनस कर दें तो हमारे पास क्या कौन सा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन के जब हम 360 से कुछ माइनस करेंगे तो हम उसी के उसी क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम उससे प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। ये हमारे पास था कि हमारे पास अगर माइनस करते हैं तो उसी के उसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, अगर हम प्लस करते हैं तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव, माइनस करेंगे तो उसी के उसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, अगर प्लस करते हैं तो अगले क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। ये आपने जो है इसमें ज़रा याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखें, अब ये तो सारे का सारा डिग्री की फॉर्म में था। अब हम रेडियन की फॉर्म में देख रहे हैं कि रेडियन की फॉर्म में आपके पास आ रहा है जी, रेडियन की फॉर्म में आपके पास क्या है जी, हमारे पास 360 डिग्री, या इसको 2 पाई लिखते हैं, ज़ीरो को तो वैसे ही ज़ीरो लिखते हैं जी। उसके बाद 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो आप पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 बाय पाई से, पाई पाई से कैंसिल, 180 बाय 2, तो ये आप पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह 180 को हम पाई लिखते हैं, 270 को 3 पाई बाय 2 एंड 360 को 2 पाई। जहाँ जहाँ 90 है वहाँ वहाँ हम पाई बाय 2, और जहाँ जहाँ हमारे पास 180 है वहाँ वहाँ पाए हमने यूज़ किया है। जहाँ जहाँ हमारे पास 180 है वहाँ पाए, जहाँ जहाँ हमारे पास 270 है 3 पाई बाय 2, जहाँ जहाँ 360 है वहाँ 2 पाई जस्ट यूज़ किया है। मीन के जस्ट हमने पाई और 2 पाई की फॉर्म लगाई है, जिसमें और कोई चेंजिंग नहीं की। नेक्स्ट है जी, हमारे पास ऑड मल्टीपल्स हैं। अगर हमारे पास 90 के मल्टीपल के साथ ऑड मल्टीपल हो रहा है, 90 के साथ ऑड मल्टीपल हो रहा हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हमारे पास ये को रेशोज़ में चेंज हो जाते हैं। को रेशोज़ हमारे पास क्या है कि मीन के हमारे पास साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाता है, और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है। इसी तरह टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, और कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है। और उसके बाद सीकेंड जो है वो कोसिक में चेंज हो जाता है, और कोसिक जो है वो सीकेंड में चेंज हो जाता है। अगर 90 के साथ ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा हो, 1, 3, 5, 7, इसे ऑड मल्टीपल कहते हैं। अब देखें, हमारे पास है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें पता है यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देखें ये ऑड मल्टीपल हो रहा है। सबसे पहले आपने जो देखना है वो ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपने पहले सबसे पहले जब आप प्लस माइनस लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं हो पाएगी आपसे। देखें, आप देखें कौन से क्वाड्रेंट, 90 में कुछ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 90 में कुछ माइनस हो रहा है तो ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव है ना, तो हमारे पास जब ऑल पॉजिटिव हैं तो साइन हमारे पास यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब हम यहाँ पॉजिटिव जो है आप ये लगाएं या ना लगाएं इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब ऑड मल्टीपल है तो साइन मैंने कहा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो साइन हमारे पास कॉस में चेंज हो गया। ये थीटा का थीटा हमारे पास सेम का सेम वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है
हमारे पास है कॉस 180 प्लस थीटा। हम सबसे पहले इसको 90 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। अब आप देखें कि 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है जी, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन और उसका उलट कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे क्या हैं जी, नेगेटिव हैं। तो इसलिए हमारे पास कॉस क्या होगा, नेगेटिव। इवन है कॉस वैसे का वैसे ही रहेगा, थीटा हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 डिग्री है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है जी, क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड बन रहा है जी। 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर गए, सेकंड में। साइन और उसका उलट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो टेन क्या होगा हमारे पास यहाँ, नेगेटिव। अब टेन और मल्टीपल की वजह से कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह जब हम साइन 270 प्लस थीटा करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको 90 के मल्टीपल में चेंज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। अब हम देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम मूव कर गए। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम मूव कर गए तो साइन वहाँ क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। साइन ऑड की वजह से साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब यहाँ आकर अक्सर ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं कि वो कॉस का फंक्शन देखते हैं, कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देते हैं। नहीं, हमने साइन को देखना है। जब आप पहले नेगेटिव को देखेंगे तो आप कभी भी इसमें जो है वो आप भूलेंगे नहीं कि हमने नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है जी। नेक्स्ट है जी, ये आपको मैंने उसमें चैप्टर नंबर 9 में भी बताया था। साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, कोसिक भी नेगेटिव को बाहर फेंकता है, एंगल के साथ हो। अगर बाहर हो तो उससे हमें कोई इशू नहीं है। और इसी तरह टेन नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, कॉट नेगेटिव को बाहर फेंक देता है। अगर कॉज और सीकेंट आ जाएं तो ये नेगेटिव को खा जाते हैं, निगलेक्ट कर जाते हैं और ये हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं।